इंडियन नेशनल लोक दल के लिए महानायक की भूमिका में आने वाले हैं बिल्लू बादशाह। कांग्रेस और जेजेपी की कमजोरी को कैश करने से नहीं चूकेंगे अभय सिंह चौटाला। दक्ष दर्पण न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति पर। सवाल है कि क्या अब कांग्रेस की जगह विपक्ष की व्यवहारिक भूमिका में आ सकेगा इंडियन नेशनल लोक दल। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र संपन्न हो चुका है। इसके बाद और पहले एक प्रश्न ये है कि कांग्रेस हरियाणा में विपक्ष का मजबूत दल होते हुए भी विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसी अपने ही नेता का नाम क्यों तय नहीं कर पाई। शायद कांग्रेसी भी नहीं जान पाए हैं कि हाईकमान के चाहते हुए भी प्रदेश में पार्टी का नया अध्यक्ष और विधायक दल का नेता किसे बनाया जा रहा है। कांग्रेस 13 साल से हरियाणा में अपने संगठन को नया स्वरूप नहीं दे पाई है। कांग्रेस की इन कमजोरियों का लाभ भारतीय जनता पार्टी तो उठा ही रही है, लेकिन लगता है कि इंडियन नेशनल लोक दल भी इस कमजोरी को देखते हुए फिर से प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका में आने की तैयारी में लग गया है और उनके नेता अभय सिंह चौटाला अब नई भूमिका में नजर आने वाले हैं। पिता और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई और पार्टी ने उन्हें ही श्री चौटाला के स्थान पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया है। अभय सिंह चौटाला मजबूत इच्छा शक्ति के आक्रामक तरीके से राजनीति और बात करने वाले नेता हैं, जिनके बारे में उनके समर्थक ही नहीं राजनीति में रुचि रखने वाले लोग भी ये मानते हैं कि वह मंत्री संतरी बनने वाले व्यक्ति नहीं है। वह तो जब बनेंगे सीधे मुख्यमंत्री ही बनेंगे। अभय सिंह चौटाला के सामने अब दो पुरानी दिक्कतें दूर हो गई है। एक तो जेजेपी रसातल पर आ गई है और दूसरी जाटों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चमक फीकी पड़ गई है। ये दोनों चीजें अभय सिंह के काम आ सकती है। हरियाणा की राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों को पता है कि अभय सिंह चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के घर के ऐसे शख्स है जो राजनीति को अपनी प्राथमिकता नहीं मानते थे, बल्कि बिजनेस को प्राथमिकता देते थे। राजनीति करने की जिम्मेदारी तो अजय सिंह चौटाला की रहा करती थी। अभय सिंह को तो कभी कठिन परिस्थितियों में याद किया जाता था। सब जानते हैं कि 1999 में जब ओम प्रकाश चौटाला का फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका आया तो उस समय अभय चौटाला को खास जिम्मेदारियां दी गई थी, जो उन्होंने बखूबी निभाई। अभय सिंह ने ही अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला को सांसद बनाकर उन्हें पॉलिटिकल स्टेटस देने का काम किया और अपनी भाभी नैना चौटाला को घर की पहली महिला के रूप में राजनीति में लाने और विधायक बनाने का काम करके दिखाया। राजनीति में अपने भतीजे को प्रमोट किया, अपने बेटों को पीछे रखा। ये बात भी सभी जानते हैं कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को जेल जाना पड़ा तो पूरे परिवार को और पार्टी को अभय सिंह चौटाला ने संभाला और वह सभी मामलों में अग्रणी भूमिका में नजर आए। पिछले विधानसभा चुनाव में बेशक इंडियन नेशनल लोक दल को मात्र 2 विधायक जीत कर आए, लेकिन लोगों ने विधानसभा में देखा कि उनके दोनों विधायकों के हौसले 37 विधायक लेकर आई कांग्रेस से भी ज्यादा बुलंद है। इंडियन नेशनल लोक दल को इस बात का दंश जरूर है कि उनके नेता अभय सिंह चौटाला चुनाव नहीं जीत पाए और उनके विधानसभा में ना होने की कमी हरियाणा की जनता को भी खल रही है। लेकिन पिछली विधानसभा में जहां अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोक दल के अकेले विधायक थे, अब उनकी संख्या 2 हुई है। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि राजनीति में उनकी सबसे नजदीकी विरोधी और प्रतिद्वंदी दल जननायक जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। देखा जाए तो ये भी इंडियन नेशनल लोक दल के लिए एक सुखद अनुभूति है। वह इसलिए कि अभय सिंह चौटाला जैसा मान कर चल रहे थे, वह जैसे दावे कर रहे थे, वही बातें सामने आई थी। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इंडियन नेशनल लोक दल के जो 2 विधायक अर्जुन सिंह चौटाला रानिया और आदित्य देवीलाल डबवाली जीत कर आए हैं, दोनों अपने अपने फन के माहिर हैं। दोनों की राजनीतिक सोच और वैचारिक प्रस्तुति प्रभावपूर्ण है। इन दोनों की परफॉर्मेंस और उत्साह गजब का है। भविष्य में दोनों कुछ न कुछ बड़ा करने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। चाचा भतीजे की इस जोड़ी ने मौजूदा विधानसभा सत्र में शानदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया है। ये बात पूरा हरियाणा महसूस कर रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीतिक योजना के तहत कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ही सही इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति एक खास सहानुभूति इसलिए रख सकती है कि जाट मतदाताओं में इंडियन नेशनल लोकदल का पहले जैसा प्रभाव बना तो इससे भाजपा को भविष्य में लाभ हो सकता है। जानकार ऐसा मानकर चल रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करेंगे और उनका फोकस जेजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही रहेगा। अभय सिंह चौटाला कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति, उठापटक और कमजोरियों पर पैनी नजर रखे हुए हैं और फिर से उनका मेहनत करने का जज्बा निश्चित तौर पर जिंदा है। अभय सिंह चौटाला विधानसभा से बाहर रहकर भी हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ सकते हैं और कुछ बड़ा करने में सफल हो सकते हैं। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का फ्लेवर जल्दी ही बदलने वाला है। अभी बहुत वक्त पड़ा है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभय सिंह चौटाला समय आने पर पूरे प्रदेश में इनेलो को मजबूत करने और सत्ता पक्ष के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। विधानसभा के मौजूदा सत्र के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के समर्थकों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जानकार अब ये कहते दिखाई देने लगे हैं कि जल्दी अभय सिंह चौटाला अपने कार्यकर्ताओं को ये कहकर एक ओजस्वी संदेश दे सकते हैं कि भंवर से लड़ो, तुंद लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। चंडीगढ़ से संपादक धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।